हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा डेक्स। कैसे हैं जी? मुझे सारे टिक टाक होंगे और जी आवाज़ थोड़ी ख़राब है तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि तबीयत कुछ नासाज है। तो जी पुष्पा 2 का जब से ट्रेलर आया ना, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स, बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो गए हैं, बहुत सारे लोग उस पर तज्जिया कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो एक जो है ओनली फिल्म से जिसका जो है टाइटल था कौन मरा, शॉकिंग स्टोरी लीक एंड फैन थ्योरीज एक्सप्लेन, मतलब बहुत सारे फैंस जो है उनकी अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो हम इनकी वीडियो देखेंगे, उस पर रिएक्शन करेंगे, देखते हैं इसमें क्या है, फैक्ट ठीक है या ऐसी बस हवा में बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते होते हैं। तो देखते हैं, वैसे इनकी जो है ना बातें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ हद तक, मतलब बहुत हद तक बेहतर होती हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। देखो भाई लोग, जब से पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि ट्रेलर के बीच में जो हमें सीन देखने को मिला था ना, जहाँ पर किसी की चिता को जलते हुए दिखाया गया था, तब से ये सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा है कि वहाँ पर कौन मरा, मूवी के कौन से कैरेक्टर का टिकट कट गया इतना जल्दी। पता है, इस पूरे के पूरे ट्रेलर में ये सीन सिर्फ यहाँ पर 4 से 5 सेकंड का ही होगा, शायद इससे भी कम, लेकिन फिर भी भाई ये एक स्पेसिफिक सीन सोचने पर मजबूर कर देता है कि कौन से कैरेक्टर की डेथ हुई है यहाँ पर। तो यार पॉसिबिलिटीज तो बहुत है, बाकी सुकुमार ही जाने, लेकिन यहाँ पर फैंस काफी सारी फैन थियरीज भी बना रहे हैं, जिनमें से कि 3 फैन थियरीज के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा सच और सही लगने वाली थियरी कौन सी है वो तो मैं एंड में पता चली जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार यहाँ पर सबसे पहली थियरी ये है कि यहाँ पर वो चिता थी ना, वो यहाँ पर अपनी श्रीवल्ली की है, अपनी श्रीवल्ली। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस थियोरी में कोई भी पॉइंट नहीं है, श्रीवल्ली नहीं मरने वाली इस मूवी में। तो अब ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके कुछ रीजंस भी मैं देता हूँ तुमको। सबसे पहला रीजन तो ये है कि मैं नहीं चाहता, और दूसरा रीजन ये है कि KGF चैप्टर 2 में भी तो यही सेम चीज हुई थी। रीना को प्रेगनेंसी के टाइम पे अधीरा ने मार दिया था। तो तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर सुकुमार यानी कि मूवी के डायरेक्टर ने KGF का पार्ट 2 नहीं देखा होगा? और अगर देखा होगा तो उनमें इतनी अक्ल नहीं है कि यही सेम प्लॉट तो नहीं रख सकते ना पुष्पा के पार्ट 2 का। रखोगे तो लोग KGF की कॉपी बोलेंगे। वैसे भी यहाँ पर पुष्पा के पार्ट 1 पर तो ये दाग धब्बा लगा ही हुआ है कि ये KGF की कॉपी है, सस्ता KGF, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग, मैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वाला पंखा हूँ अल्लू अर्जुन का। और अब वैसे इस बात पर तुम भरोसा करोगे या नहीं, या फिर ये बात सच है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को बताएगा। पता है, पुष्पा के पार्ट 1 के रिलीज होने के बाद ये न्यूज निकल कर आई थी कि यहाँ पर सुकुमार ने अपनी मूवी के इतने बड़े रिस्पॉन्स को देखते हुए पार्ट 2 की स्टोरी को रीराइट किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इनका इनिशियल प्लान तो यही होगा कि वो श्रीवल्ली को मार देंगे इमोशनल एंगल के लिए, लेकिन फिर रिलीज होता है KGF का पार्ट 2 एंड सुकुमार भी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। मतलब सीरियसली उनको ऐसा लगा होगा कि क्या चल रहा है, ये कब आए मेरे ऑफिस में प्रशांत नील रात को। देखो, कोई हेट वेट नहीं करता मैं सुकुमार को, उनकी रंगसलम देख के उनके पाँव छूने का मन कर रहा है मेरे को। और ये जो पहले बात की वो ऐसे ही की, ठीक है। और वैसे मिलती है कि ऐसी कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन किसी और चैनल पे नहीं ना, तो सब्सक्राइब। तो यही 2 रीजंस थे जो कि इस थियरी को गलत साबित करते हैं। अब आगे बढ़े वीडियो में और बात करें दूसरी थियरी की, तो दूसरी थियरी ये है कि वो पुष्पा की अम्मा है। वहाँ पर वो चिता यहाँ पर पुष्पा भाऊ की मम्मी की जल रही है। अब भाई लोग, इस ट्रेलर को पहली बार देखने पर मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यहाँ पर इमोशनल एंगल के लिए उनकी अम्मा को ही मरवाएंगे ये लोग। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, आई मीन की मूवी में इमोशनल एंगल डालने के लिए उनकी मम्मी को मरते हुए दिखाया जाएगा हमें। हाँ, ये ठीक था। तो अब इसीलिए मैंने अपने ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी यही बोला था। क्या देखा ब्रेकडाउन वीडियो? नहीं देखा तो चैनल के ऑफिशियल पेज पर जाकर देख लो, यहाँ पर कोई भी लिंक वगैरह नहीं मिलने वाली तुम्हारे को। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। वो ठीक है, लेकिन वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने इस थियरी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि मेरे हिसाब से अब सही नहीं होने वाली। उस टाइम पर दिमाग में आ गया तो बोल दिया। अब यार ये वाली थियरी क्यों सच नहीं होने वाली, उसका रीजन ये है कि जो थर्ड थियरी मैं तुमको बताने वाला हूँ वो सच होने वाली है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि माँ की जगह बेटा मरा है, ये थियरी काफी ज्यादा बिलीवेबल लगती है, क्योंकि अगर भाई इस पूरे अंतिम संस्कार वाले सीन को ध्यान से देखा जाए तो तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर हमें वही MLA साहब देखने को मिलते हैं जो कि हमें पार्ट 1 में देखने को मिले थे। ओ सॉरी, MLA नहीं, MP भूमि रेड्डी। हिंदी डब में भले ही उसे MLA बोला गया हो, लेकिन एक्चुअल में गूगल पे MP दिखा रहा है। तो अब ये तो तुम सभी जानते ही हो कि पार्ट 1 से ही पुष्पा ने यहाँ पर जो MP सर है उनको मना लिया था कि वो सिंडिकेट को संभालने उनको दे, और यही डायलॉग मारा था ना कि एक बार मेरे को चांस देके देखो साहब, मैं सबको इतना पैसा दिखाएगा इन लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। क्या बात है?
और फिर उस गाने में ये भी दिखाया गया था ना कि पुष्पा ने खुद को प्रूफ किया उस एमपी के सामने। और इस पूरे अंतिम संस्कार के सीन में सिर्फ यहाँ पर एमपी सर ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक अकेले दोस्त हैं पुष्पा के, ये बटले को छोड़ के, क्योंकि बाकी सबको तो पुष्पा ने अपना दुश्मन बना लिया है तरक्की करके, जो कि एक्चुअल लाइफ में भी होता है। तो अब अंतिम संस्कार पर यहाँ पर सिर्फ एमपी सर ही आए हैं, तो कौन मरा होगा? पुष्पा। और वैसे भी अपने पुष्पा भाव इस सीन में कहीं दिख नहीं रहे। और दूसरा एक और ऐसा रीजन है जो कि इस थियोरी को काफी हद तक सच बनाकर रख देता है, वो ये है कि उसका सबसे पहला जो ट्रेलर नहीं टीजर था ना, वो 2 मिनट का टीजर था भाई, उसमें भी यही दिखाया गया था ना कि पुष्पा मर चुका है और सारे लोग जो है वो यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, पुलिस तक बुलानी पड़ गई है भाई, दंगे हो गए हैं पुष्पा के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने सिर्फ पैसे कमाकर अपने नीचे ही दबा कर नहीं रखे, काफी अच्छे काम भी किए उसने, कई सारे गरीबों की मदद की है पुष्पा भाव ने, और इसीलिए ये गरीब दंगे कर रहे हैं अब, जिससे कि वो और गरीब ही होंगे, बाकी कुछ होने तो वाला है नहीं, क्योंकि पुष्पा भाव तो जिंदा है और जंगल में है और शेर के सामने है और उसको आंखें दिखा रहे। तो अब तो तुम समझ ही गए होगे कि वहाँ पर फेक अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और शायद ये एमएलए एमपी ये भी जानते हैं कि यहाँ पर पुष्पा भाव मरे नहीं है। और अब ये मेरी थियोरी है कि यहाँ पर सारे लोग जो कि पुष्पा के करीब है वो ये जानते होंगे कि पुष्पा भाव मरे नहीं है, कहीं पर चले गए हैं, एक्सेप्ट उनकी माँ और श्रीवल्ली को छोड़कर, जस्ट फॉर इमोशनल सीन। और उसकी वजह भंवर सिंह शेखावत हो सकते हैं या फिर इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो यार एंड में इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही निकलता है कि ना तो पुष्पा भाव की अम्मा मरी है, ना तो पुष्पा भाव की बीवी मरी है, वो खुद मरे हैं, और एक्चुअल में वो भी नहीं मरे। देख लेना मूवी में यही सीन होने वाला है कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आगे नहीं बोलूंगा, फैमिली फ्रेंडली चैनल है भाई, और इसीलिए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलता हूँ किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार लॉजिक तो मेरे को भी दिख रही है कि इस थ्योरी के अंदर थोड़ा है, क्योंकि माँ भी नहीं मरी, हो सकता है माँ भी मर जाए, वैसे उसके चांसेस 70% है, और कोई या हो सकता है कोई उसका स्पेशल जो उसका दोस्त है वो मरा हो, और या फिर क्योंकि उसकी वाइफ तो नहीं होना चाहिए यार, नहीं तो फिर वाकई KGF वाला सीन चलेगा। और पुष्पा खुद भी हो सकता है कि फेक जो है न्यूज़ फैलाई हो, और क्योंकि उसके दुश्मन बहुत है तो उसको थोड़ा सा हिडन वाला सीन तो करना पड़ेगा। लेकिन खैर इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और ये सारी भी मेरी भी जो है थोड़ी सी आप देख लें। और आप लोगों को क्या लगता है कि इसके अंदर कौन जल रहा था? ये तो कोई डमी रख दी है, या असल में कोई था, उसकी माँ थी, या उसकी जो है बीवी थी, या वो खुद उसने फेक न्यूज़ फैलाई है, या कोई और उसका दोस्त जो है एक अकलौता? तो आप लोग ज़रूर बताना जी, मुझे भी है आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार। बहुत सारे लाइक, बहुत सारे जो है व्यूज़ दो जितने भी फ़ैन हैं अल्लू अर्जुन के, ताकि मुझे पता लगे। वैसे एक बात बताऊँ, बात ये नहीं है, कॉपीराइट तो आता है मेरा, लेकिन जैसे ही किसी वीडियो में, चाहे अगर मैं जो है भोजपुरी, ओडिया, या फिर साउथ से, या कहीं से भी मैं अगर जो है बांग्लादेश से, कहीं से भी मैं अगर जो है वीडियो या जो है क्लिप्स या कोई भी चीज़ या ट्रेलर पर रिएक्शन करूं, और वहाँ से बहुत ज़्यादा फीडबैक आता है फैंस का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल करता है और बनाते रहें। तो प्लीज़ इससे क्या होता है ना, हम लोग को थोड़ा सा जो है मोटिवेट होते हैं हम लोग, तो प्लीज़ ये ज़रा कर दिया करें, बस इतनी सी ही ख्वाहिश है मेरी, ठीक है जी। तो जितने भी पुष्पा के फैंस हैं वो सारे सैम्बल हो जाए और मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप, ठीक है। दोबारा मिलती हूँ, ओके जी, बाय बाय।